हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कंप्लीट स्टेयर एनोटेशन के बारे में जो आपको पता होना चाहिए इन रेविट आर्किटेक्चर। तो चले दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम अपनी एक स्टेयर यहाँ पे क्रिएट करते हैं और यहाँ पे मैंने एक स्टेयर को क्रिएट किया है। कुछ ये वाली स्टेयर मैंने ली है। ओके, अब स्टेयर के अंदर कितनी सारी चीजें होती हैं। अगर मैं टॉप व्यू से स्टेयर को देख रहा हूँ तो ये है इसकी स्टेयर की रेलिंग्स, जो रेलिंग के पाथ है। ये मेरी कंप्लीट स्टेयर है। ये अप एरो है यहाँ पे। अगर आप लेवल 2 से देखते हैं तो ये डाउन एरो आपका है। ओके, उसके बाद जो ये 2 लाइंस आप देख पा रहे हो, फ्रंट वाली लाइन है आपकी, जैसे आप यहाँ पे स्टेयर पे चढ़ोगे तो ये फ्रंट वाली लाइन है आपकी नोजिंग लेंथ की और सेकंड वाली लाइन है आपकी ट्रेड नंबर की। यहाँ पे आप देख पा रहे हो जो फ्रंट वाली लाइन है वो है नोजिंग लेंथ और ये है आपका ट्रेड। जो आपका ट्रेड रखोगे यहाँ पे राइजर की लाइन है बेसिकली आपकी। तो ये सारी चीजों को आप कैसे कंट्रोल कर सकते हो। जैसे ये एनोटेशन है, जो कट मार्क है, ये आपको किस तरीके से देखना है। तो हर एक चीज को आप अपने अकॉर्डिंग कंट्रोल कर सकते हो। कैसे? तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे इसकी अप एरो की। अगर हमारे पास यहाँ पे अप एरो है, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अप एरो पे तो यहाँ पे इसका एक ऑप्शन आएगा। ऑप्शन में है शो अप टेक्स्ट। अगर आप इसे अनचेक कर दोगे तो अप टेक्स्ट यहाँ पे नहीं दिखेगा। चेक करोगे अप टेक्स्ट यहाँ पे दिखना स्टार्ट हो जाएगा। अप की जगह अगर आपको कुछ और लिखना है यहाँ पे तो अप टेक्स्ट को यहाँ पे सिलेक्ट करके आप कुछ भी लिख सकते हो। मान लो आपने ओनली यू लिखना है, ओनली यू लिख दिया तो यू आ जाएगा। जो भी आप यहाँ पे लिखना चाहते हो, अप लिखना है तो अप आ जाएगा। वो आप टेक्स्ट को यहाँ से एडिट कर सकते हो। यहाँ पे है शो टेक्स्ट डाउन टेक्स्ट। अगर आप यहाँ पे लेवल 2 पे हो और आप इस डाउन टेक्स्ट को क्लिक करते हो तो शो डाउन टेक्स्ट को अनचेक करोगे तो डाउन नहीं दिखेगा। चेक करोगे तो आपको डाउन टेक्स्ट यहाँ पे दिखेगा। अब टेक्स्ट की ओरिएंटेशन हॉरिजॉन्टल रखना है या वर्टिकल रखना है, वो आप अपने तरीके से इसको एडजस्ट कर सकते हो। उसके बाद एडिट टाइप में जाके आप इसके स्टार्ट सिंबल टाइप, अगर आप इसको सिंबल टाइप 30 डिग्री एरो लगाना चाहते हो तो एक एरो लगा सकते हो यहाँ पे, या फिर कोई भी आप यहाँ पे कर सकते हो। एरो फील्ड अगर आपको देना है, अप्लाई करोगे तो एरो फील्ड आ जाएगा यहाँ पे, या फिर 30 डिग्री एरो। इस तरीके से जैसे भी आपको एरो यहाँ पे प्रोवाइड करना है उस टाइप का एरो यहाँ पे आ जाएगा फॉर दिस अप एरो के लिए। उसके बाद स्टार्ट एक्सटेंशन। स्टार्ट एक्सटेंशन मान लो 0 इंचेस है, अगर मैंने इसे 1 इंच कर दिया तो अगर आप अप्लाई करते हो तो यहाँ पे आप देखोगे तो वो एक्सटेंशन आ जाएगा आपका। ये कितनी लाइन का ये एक्सटेंशन है। क्लियर है? उसके बाद एडिट टाइप पे दोबारा गए। अगर आप यहाँ पे 0.1 इंचेस करते हो, अप्लाई करोगे तो ये देखो यहाँ पे इतना सा एक्सटेंशन यहाँ पे आ गया है। क्लियर है? उसके बाद है दोबारा मैं एडिट टाइप पे जाता हूँ। अप पे क्लिक करके मैं एडिट टाइप पे जा रहा हूँ क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी अलग है, स्टेयर की अलग है, रेलिंग्स की अलग है। उसके बाद है एरो हेड टाइप, आपको कैसा चाहिए। ये ओपन 90 डिग्री का एरो हेड है। अगर आप एरो फिल्ड कर दोगे 30 डिग्री अप्लाई करोगे तो ये एरो हेड है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो इस तरीके का यहाँ पे एरो आ जाएगा। इसको भी आप अपने तरीके जैसे भी आप चेंज करना चाहो वो चेंज कर सकते हो, डॉट फील्ड या जो भी चाहिए आपको। अप एरो के लिए है ये। ओके, या फिर आप इस तरीके से कर सकते हो कि अप एरो आपने कर दिया ये वाला, अप्लाई करोगे, और डाउन एरो आपने कर दिया डॉटेड वाला यहाँ पे डॉट अप्लाई, तो यहाँ से ऐसे लगेगा कि अप है। इसको आप अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हो। अगर आप फुल स्टेप एरो करते हो, चेक करते हो, अप्लाई करोगे तो वो फुल स्टेप एरो आपको दिखाएगा अप एरो का। यहाँ पे ये कंप्लीट आपका फुल स्टेप एरो है। लाइन शेप एट लैंडिंग कवर, अगर आप स्ट्रेट रखते हो तो स्ट्रेट आएगा, कर्व्ड करोगे अप्लाई करोगे तो लाइन जो आपका शेप है एट लैंडिंग कॉर्नर पे, तो जब वो दिखाएगा उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। डिस्टेंस टू कट मार्क आपको कितना रखना है वो आप कर सकते हो। और शो एरो हेड टू कट मार्क अगर आप अनचेक करोगे तो वो एरो हेड नहीं दिखेगा कट मार्क तक। और कट मार्क से डिस्टेंस कितना रखना है इसका ये आप चेंज कर सकते हो। 1/8 इंचेस है, अगर मैं 1/4 इंचेस कर देता हूँ, इसे अप्लाई करता हूँ तो वो डिस्टेंस उतना ही आपका यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा जितना भी आपको कट मार्क रखना है। टेक्स्ट का साइज क्या रखना है और उसका क्या नाम है, शेड्यूल डिफॉल्ट करोगे तो टेक्स्ट का साइज वैसे ही आ जाएगा। 1/4 एरियल करोगे और बड़ा हो जाएगा। ये आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे चेंज कर सकते हो। ओके करोगे तो आपका यहाँ पे आ गया। और इसमें भी ऑटोमेटिक है आपका, और स्टैंडर्ड यहाँ पे करोगे तो इस तरीके से आप इसकी प्रॉपर्टीज को अपनी चेंज कर सकते हो। ओके, अगर आप इसको क्लिक करके गलती से डिलीट कर देते हो
अब अगर आपको लगाना है आपका एरो हेड तो उसके लिए एनोटेट पे जाओ और यहाँ पे आपको मिलेगा सिंबल्स में स्टेयर पाथ पे क्लिक करो और स्टेयर पे क्लिक करो तो वो अप एरो आपका यहाँ पे आ जाएगा। जो भी आपने यहाँ पे बनाया था वो एरो आपका क्लियरली यहाँ पे अब दिखाई देगा। क्लियर है? आप इसको क्लिक करोगे तो आप यहाँ पे सारे प्रॉपर्टीज वगैरह जितनी भी हैं वो आपका यहाँ पे देख सकते हो। अब ये तो हुआ अप एरो की कंप्लीट प्रॉपर्टी कहां से आप लगा सकते हो। अगर आप स्टेयर नंबर डालना चाहते हो तो ट्रेड और स्टेयर नंबर डाल सकते हो। ट्रेड नंबर पे क्लिक करो और जहां पे भी आप क्लिक करोगे वो ट्रेड नंबर इसके लिए आ जाएगा। यहां पे क्लिक करोगे ट्रेड नंबर इसके लिए आ जाएगा। क्लियर है? इसकी भी अब अपनी प्रॉपर्टी है कि आप ट्रेड नंबर को सिलेक्ट करो, अब इसकी प्रॉपर्टी ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पे है टैग टाइप कि आपको एज ए राइजर नंबर चाहिए या फिर आपको ये चाहिए ट्रेड नंबर, तो आप उसको चेंज कर सकते हो जैसे भी आपको राइजर या ट्रेड नंबर चाहिए। डिस्प्ले रूल क्या है, कंप्लीट चाहिए या फिर ओनली ओड नंबर चाहिए तो ओनली ओड नंबर। अब इस पे क्लिक किया है तो इसी की प्रॉपर्टी चेंज होगी, इस वाले की प्रॉपर्टी चेंज नहीं होगी, इसकी प्रॉपर्टी अलग है। तो यहाँ पे इवन नंबर चाहते हो तो आपके इवन नंबर यहाँ पे आ जाएंगे। अगर आप स्टार्ट एंड वाला चाहते हो तो स्टार्ट और एंड वाला ही शो होगा, बीच वाले नंबर आपको शो नहीं होंगे। क्लियर है? ऑल चाहते हो तो ऑल कर सकते हो। रेफरेंस लेफ्ट क्वार्टर में है अभी, अगर आप लेफ्ट करोगे तो बिल्कुल लेफ्ट में आ जाएगा, अगर आप सेंटर करोगे तो सेंटर में आ जाएगा, राइट करोगे तो राइट में आ जाएगा। ये आप अपने तरीके चेंज कर सकते हो। ऑफसेट फ्रॉम रेफरेंस, अगर आप ऑफसेट फ्रॉम रेफरेंस अभी 0 इंच अगर मैंने कर दिया 0.1 इंचेस तो ऑफसेट फ्रॉम रेफरेंस से इतना ऑफसेट पे आपका आ जाएगा। अगर आप इसे माइनस कर दोगे तो वो इधर की तरफ आ जाएगा। मतलब जहां पे आपने रेफरेंस लिया है ये वाला रेफरेंस, उससे कितने ऑफसेट पे आपको चाहिए वो आप यहां से चेंज कर सकते हो। मैंने 0 रखा तो वो कंप्लीट लेफ्ट क्वार्टर पे ही है जो आपने रेफरेंस लिया है। अब जस्टिफाई आप कर सकते हो। अभी आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि आपने राइजर के अकॉर्डिंग इसको टैग किया है और जस्टिफिकेशन में क्या है बैक। जो आपके राइजर है उसके बैक में आपकी सारी चीजें हैं। अगर राइजर के फ्रंट में चाहते हो तो वो फ्रंट में आ जाएगा। जो जो आपके राइजर्स हैं, मान लो फर्स्ट राइजर है तो उसके फ्रंट में, सेकंड राइजर है उसके फ्रंट में। इस तरीके से आप यहाँ पे कर सकते हो। अगर आप सेंटर करोगे तो आपके राइजर के बिल्कुल सेंटर में आपकी नंबरिंग आएगी, ये वाली। अगर आप यहां से फ्रंट करते हो तो फ्रंट में आएगा, बैक करोगे तो बैक में आएगा, वो स्टेप पे आपको दिखाएगा। उसके बाद इसकी भी जस्टिफिकेशन ऑफसेट है, तो आप मान लो मैंने 0.1 इंचेस किया तो उससे जहां पे आपने किया उसे कितने ऑफसेट पे करना है, इसको करने की जरूरत नहीं है, 0 इंचेस हम यहाँ पे करेंगे। अब ओरिएंटेशन है हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल, तो मैंने वर्टिकल करूंगा, वर्टिकल ओरिएंटेशन आएगी। हॉरिजॉन्टल करूंगा, हॉरिजॉन्टल ओरिएंटेशन आपकी यहाँ पे दिखाई देगी। और यहाँ पे नंबरिंग का साइज है 3/64 है। मान लो मैंने यहाँ पे कर दिया 4/64 तो उसके अकॉर्डिंग आपका साइज यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा। मान लो आप यहाँ पे करते हो 3/100 तो उसके अकॉर्डिंग आपके साइज यहाँ पे इंक्रीज और डिक्रीज आप यहाँ पे कर सकते हो अपने नंबरिंग की। क्लियर है? अब यही नंबरिंग अभी तो आप टॉप व्यू से बात कर रहे हो। फॉर एग्जांपल मैंने क्या किया, जो आपकी स्टेयर्स हैं इसको सेलेक्ट किया और इसको कॉपी किया, पेस्ट टू कर दिया, अलाइन टू सिलेक्टेड लेवल, लेवल 2 पे पेस्ट कर दिया। ओके, ये 2 स्टेयर आपकी इस तरीके से लेवल 2 पे आ गई। अब लेवल 1 से जाके मैं क्या करता हूँ, इसका एक सेक्शन कट कर लेता हूँ। ये मैंने यहाँ पे सेक्शन कट किया। अब अगर मैं अपने सेक्शन पे जाके देखता हूँ अपने स्टेयर को, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं रेलिंग्स को अभी डिलीट करता हूँ और स्टेयर को सिलेक्ट करके मैं इसे मोनोलिथिक स्टेयर बना लेता हूँ। इसको भी सिलेक्ट किया और इसको भी मोनोलिथिक स्टेयर। अब आप देख पाओगे इतना गैप आ रहा है, ये गैप आपका फ्लोर लगने से फिल हो जाएगा, क्योंकि एक फ्लोर को वो भी स्टेप मानता है। वो डिटेल 3D की है, हम सिर्फ एनोटेशन की बात कर रहे हैं। यहाँ पे भी आप कर सकते हो नंबरिंग, तो यहाँ पे है ट्रेड नंबर, क्लिक करें, यहाँ पे क्लिक करोगे, यहाँ पे क्लिक करो, यहाँ पे क्लिक करो, यहाँ पे क्लिक करो, तो आपकी नंबरिंग यहाँ पे आ जाएगी। कंप्लीट नंबरिंग की फिर आपकी ऑप्शंस है कि राइजर के अकॉर्डिंग चाहिए या आपको ट्रेड के अकॉर्डिंग चाहिए, जस्टिफिकेशन क्या चाहिए, लेफ्ट रेफरेंस, राइट रेफरेंस, ये सारी चीजें आप कर सकते हो। सेंटर करोगे वो भी आपके सेंटर में आएगा, फ्रंट करोगे फ्रंट में आएगा, हर एक राइजर के फ्रंट में और या बैक में, जो भी आपको करना है चेंज कर सकते हो। अब यहाँ पे एक और चीज आप क्या कर सकते हो, एक चीज यहाँ पे देख पा रहे हो, यहाँ पे 17 राइजर के बाद जो 18 राइजर है उसने लैंडिंग को लिया है, क्योंकि वो भी एज ए राइजर ही यहाँ पे आएगा। अब यहाँ पे आप क्या देख पा रहे हो कि 1 से लेके 18 तक है, फिर 1 से लेके 18 तक है। मैं चाहता हूं 1 से लेके 18 और फिर 19 से लेके आपका नेक्स्ट आपकी नंबरिंग आए। तो इस वाले ट्रेड नंबर को सिलेक्ट करो और यहाँ पे है स्टार्ट नंबर, स्टार्ट नंबर को आप कर दो 19।
तो अब 19 से लेके 36 इस तरीके से आपकी स्टेयर की नंबरिंग आपको यहाँ पे दिखाई देगी। जितनी भी आपके स्टेयर्स हो तो इस तरीके से आप अपनी स्टेयर्स की नंबरिंग को देख सकते हो। क्लियर है? तो ये था स्टेयर की नंबरिंग, आप किस तरीके से सेक्शन में भी देख पा रहे हो। दो चीजें कंप्लीट। अब थर्ड वन, मैं सेक्शन को डिलीट करता हूं। ओके, थर्ड वन में क्या है, मैं इसको सिलेक्ट करके दोबारा से मोनोलिथिक से वो वाली स्टेयर करता हूं मैं। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हो, टॉप व्यू से अगर हम देखते हैं तो ये स्टेयर है, ये आपकी लाइन्स है रेलिंग्स की, ये आपका जो लाइन्स है वो ट्रेड नंबर और ट्रेड्स की और नोजिंग लेंथ की है। अब इसको हम और कैसे कैसे चेंज कर सकते हैं, तो उसके लिए हमें जाना है विजिबिलिटी ग्राफिक्स में। या आप यहाँ से भी जा सकते हो, व्यू पे जाके विजिबिलिटी ग्राफिक्स पे भी जा सकते हो। सबसे पहले है मॉडल कैटेगरी। मॉडल कैटेगरी में जितनी भी चीजें हैं वो रिलेटेड है 3D से। फॉर एग्जाम्पल, नीचे आता हूं तो यहाँ पे स्टेयर पे जाता हूं, प्लस पे क्लिक करता हूं। अब इतनी सारी चीजें हैं जिसको आप एडजस्ट कर सकते हो। अबव कट मार्क, बिलो कट, अबव नोजिंग लेंथ, अबव आउटलाइन, अबव राइज लाइन और अबव स्पॉट। अबव का मतलब है कि जो ये आपका कट मार्क है इससे ऊपर वाली, और जो ये कट मार्क जो इससे नीचे वाली है वो है बिलो। तो ये नॉर्मल वाली जो है वो बिलो कट मार्क है। पहले हम कट मार्क के बारे में बात कर लेते हैं ताकि इसको भी हम अच्छे से कर पाए। अब जो आपका ये स्टेयर का कट मार्क है, ये कट मार्क सिंगल है और इस तरीके से आ रहा है, तो इसको हम कैसे चेंज कर सकते हैं। तो सिलेक्ट करो स्टेयर को, अब जाओ एडिट टाइप पे और यहाँ पे आप नीचे आओगे तो यहाँ पे मिलेगा आपको ग्राफिक कट मार्क टाइप। सिंगल जिगजैग लाइन है, आप इस पे यहाँ पे बॉक्स पे क्लिक करें। अब यहाँ पे ऑप्शन आएगा कट लाइन टाइप, यहाँ पे है सिंगल लाइन। अगर आप इसे डबल लाइन कर देते हो और अप्लाई करते ओके करते हो तो यहाँ पे आप देख पाओगे डबल लाइन आ जाती है आपकी कट लाइन की। फिर प्रॉपर्टी पे जाएं। अब है कट लाइन डिस्टेंस। जो कट लाइन का डिस्टेंस है वो आपस में कितना हो, वो मैंने मान लो कर दिया 0.1 इंचेस। तो अब आप यहाँ पे ओके करोगे तो जो आपका डिस्टेंस है अप्लाई करोगे, 1 सेकेंड, क्लिक किया 1 इंचेस अगर आप करते हो तो वो ज्यादा हो जाएगा काफी। तो मैंने यहाँ किया 0.01 इंचेस। अब वो इंचेस में है तो कैसे होगा वो थोड़ा सा देखना पड़ेगा। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हो इतना आ गया। अब आप यहाँ से चेंज करो अपना जिगजैग लाइन के डिस्टेंस को। mm में होता है तो क्लियरली आपको समझ में आ जाता है कि कितना है। अब इंचेस में है तो उसके लिए आपको करके देखना पड़ेगा कि आपने क्या 0.05 इंचेस। अगर अब आप इसको सिलेक्ट करते हो, ओके करते हो, तो अब ये देखो डिस्टेंस आप अपने तरीके से चेंज कर सकते हो कि कितना मेरे को इसका कट मार्क का डिस्टेंस चाहिए। अब यहाँ पे और जूम करके दिखाता हूँ, एडिट टाइप। अब हम जाएंगे, सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, कट लाइन एक्सटेंशन। अब आप यहाँ पे देख पा रहे हो जो कट लाइन है वो एक्सटेंशन अगर आपको चाहिए तो कट लाइन एक्सटेंशन 0 इंच है तो मैंने इसको कर दिया 0.1 इंचेस। अगर अब आप इसको ओके करते हो तो वो 0.1 इंचेस आपकी एक्सटेंशन यहाँ पे आ जाएगी। क्लियर है? mm में है तो आप 1 mm 2 mm ऐसे कर सकते हो, और इंचेस में है तो 0.1 इंचेस मैंने यहाँ पे लिया है, जिसको 13/128 इंचेस जो अगर आप फ्रैक्शन में देखना चाहते हैं तो ये देख सकते हैं। अब है कट लाइन एंगल। जो ये कट लाइन का एंगल है वो है 25 डिग्री। अगर मैं इसे चेंज करूँ कर दूं 45 डिग्री, अगर ऐसे ओके करूँ तो वो कट लाइन जो चेंजेस है वो 45 डिग्री पे हो जाएगा। अगर आप इसे 0 डिग्री करोगे, यहाँ पे अप्लाई करोगे और ओके करोगे तो वो 0 डिग्री हो जाएगा। अब ये आपके ऊपर है कि कितना मेरे को कितना डिग्री करना है। मान लो मैंने 30 डिग्री किया, ओके किया, तो वो 30 डिग्री का आपका कट एंगल हो जाएगा आपका कट लाइन का। उसके बाद है जो कट लाइन सिंबल है वो जिग जैग में है। इस सिंबल को भी आप यहाँ से हटा के नन करोगे, ओके करोगे तो वो नन हो जाएगा, स्ट्रेट लाइंस आएगी। अगर आप चाहते हो कि इसको कर्व में करो तो अप्लाई करोगे, ओके करोगे तो वो कर्व में आ जाएगा जो आपका कट लाइन का एक्सटेंशन है। और अगर आप इसे यहाँ पे नॉर्मल जिगजैग करते हो तो आज जिगजैग में आ जाएगा। और उसके बाद है सिंबल का साइज 3/32 इंचेस है। अगर मैं इसे चेंज करके 2/32 इंचेस करूं, मतलब 1/16 ओके करूं तो वो आपका बड़ा छोटा हो जाएगा। जितना भी आप इसका साइज रखना चाहते हैं, मान लो आपने 1/8 इंचेस किया, ओके करोगे तो साइज बड़ा हो जाएगा। तो ये साइजेस आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हो, 1/32 इंचेस और छोटा आपका यहाँ पे साइज हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से आप अपनी इस सेटिंग्स को चेंज कर सकते हो अपने तरीके से। ओके, तो ये आपका कट लाइन हुआ। अब कट लाइन भी आपको क्लियरली दिख पा रही है।
अब चलते हैं विजिबिलिटी ग्राफिक्स पे, और विजिबिलिटी ग्राफिक्स पे जाके सबसे पहले मॉडल कैटेगरी में जाते हैं स्टेयर्स पे। अब स्टेयर्स पे है अबव कट मार्क। अगर मैं अबव कट मार्क को अनचेक कर देता हूं तो जो ये ऊपर वाला कट मार्क है वो वाला दिखना बंद हो जाएगा। अगर आप अप्लाई करोगे तो ऊपर वाला कट मार्क दिखना यहां से बंद हो जा रहा है। क्लियर है? ऑन करूं, अप्लाई करूं तो ऊपर वाला कट मार्क हमें दिखेगा। ऊपर वाला जो कट मार्क है, अगर मैं चाहूं उसका लाइन का पैटर्न और कलर, तो आप ओवरराइड पे यहाँ पे लाइन के नीचे क्लिक करें। यहां से है पैटर्न की, जैसे भी आपको पैटर्न चाहिए वो पैटर्न आप ले सकते हो। मान लो मैंने यहाँ पे डॉटेड वाला पैटर्न लिया। कलर क्या चाहिए, मान लो मैंने रेड कलर लिया, ओके किया। और लाइन वेट जो आपको चाहिए वो आप चूज कर सकते हैं। ओके करोगे, अप्लाई करोगे तो अबव वाला पैटर्न उसी कलर में और उसी लाइंस के अकॉर्डिंग आपका हो जाएगा जो आपने यहाँ पे यूज की है। और अगर बिलो की बात करूं तो ये कट जो मार्क है वो बिलो वाला है। इसको क्लिक करके पहली बात तो अगर इसे मैं ऑफ करूं, अप्लाई करूं तो नीचे वाला कट मार्क गायब हो जाएगा। ऑन करूं, अप्लाई करूं तो नीचे वाला कट मार्क आ जाएगा। ओवरराइड पे क्लिक करके अगर मैं इसको कोई भी साइज यहाँ पे कोई भी एंगल दूं और जो भी आप कलर आप यहाँ पे दोगे, मान लो मैंने यहाँ पे ग्रीन दिया, ओके करोगे, ओके एंड अप्लाई करोगे तो नीचे वाला ग्रीन हो जाएगा। तो इस तरीके से आप सबसे पहले तो कट मार्क को यहाँ से अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। उसके बाद है अबव नोजिंग लाइन। अब अगर आप देख पा रहे हो, अबव का मतलब है ऊपर वाला। अब जो यहां से आप स्टेप ऊपर करोगे तो ये तो हो गया आपका राइजर का, ये नोजिंग लेंथ का, और ये हो गया हमारा राइजर का। अब दोनों ही लाइन आपको दिख रही है यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पे विजिबिलिटी ग्राफिक्स में जाके स्टेयर पे क्लिक करके और कर दूं अबव नोजिंग लेंथ को अनचेक और अप्लाई करूं तो आप देखोगे जो नोजिंग लेंथ की लाइन है वो यहां से हट जाएगी। वो सिंपल एक राइजर की लाइन नजर आएगी। ऑन करूंगा, अप्लाई करूंगा तो नोजिंग लेंथ की लाइन आ जाएगी। अगर नोजिंग लेंथ की लाइन को भी मैं कोई और कलर देना चाहूं, पैटर्न में स्ट्रेट रखना चाहता हूं, कलर मैंने दे दिया यहाँ पे मान लो रेड, ओके करूं, ओके एंड अप्लाई, तो जितनी भी नोजिंग लेंथ वाली आपकी वो लाइंस है वो आपका रेड कलर में आ जाएगी। और बिलो वाली नोजिंग लेंथ अगर आप यहाँ पे अनचेक करोगे, अप्लाई करोगे तो नोजिंग लेंथ की लाइन जो आगे वाली थी वो हट जाएगी आपकी। क्लियर है? ऑन करोगे, अप्लाई करोगे, नोजिंग लेंथ आ जाएगी और कलर वगैरह आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो। अगर आपको अबव राइजर लाइन हटानी है, मान लो वो राइजर लाइन है जो ब्लैक में है, तो उसे अनचेक करें, अप्लाई करें तो राइजर लाइन हट जाएगी कट मार्क से अबव। बिलो की हटानी है तो आप यहाँ पे बिलो पे जाएं और जो राइजर लाइन इसको क्लिक करें, अप्लाई करें तो नीचे वाली राइजर लाइन हट जाएगी। तो जो आपको यहाँ पे चाहिए नहीं चाहिए आप उसे अप्लाई कर सकते हैं। एक होता है आउटलाइन, मान लो मैंने अभी नोजिंग लाइन हटाई तो वो नोजिंग लाइन हट गई। जो ये वाली लाइन है, हर एक बाउंड्री पे एक आपकी बाउंड्री लाइन होती है जो आउटलाइन कहलाती है। अगर मैं अबव वाली आउटलाइन हटा दूं तो आप देखेंगे जो ये वाली लाइन है तो वो हट जाएगी। अप्लाई करोगे तो ये वाली लाइन जो आपकी बाउंड्री को कवर करती थी, आउटलाइन बनाती थी, वो आपकी हट गई। ऑन करोगे, अप्लाई करोगे तो दोबारा से आ जाएगी। उसके बाद सपोर्ट, जो ये साइड वाली सपोर्ट वाली लाइन है, ये जो साइड सपोर्ट है, अगर मैं इसको अनचेक कर दूं यहाँ से, अप्लाई करो तो वो लाइन हट जाएगी वहां से। फॉर एग्जांपल मान लो मैं यहाँ से रेलिंग को हटाता हूँ सबसे पहले ताकि वो दिखे, तो ये यहाँ पे रेलिंग है, रेलिंग को यहाँ पे अनचेक किया, अप्लाई करो तो वो रेलिंग हट गई। अब ये वाली आपकी लाइन है। अब यहाँ से अगर मैं स्पोर्ट को ऑन करता हूँ, अप्लाई करता हूँ, तो इससे ऊपर देखो स्पोर्ट नजर आ रही है। अगर मैं स्पोर्ट को अनचेक कर दूं, अप्लाई करूं, तो नीचे तो स्पोर्ट नजर आएगी बट उसके ऊपर सिर्फ स्टेयर की बाउंड्री नजर आएगी, स्पोर्ट लाइन आपको नजर नहीं आएगी। क्लियर है? तो ये आप कर सकते हो। अब रेलिंग्स में दोबारा से लगाता हूँ। रेलिंग्स में भी प्रॉपर्टी है, जो सबसे ऊपर वाली आपको दिखाई देती है ये नहीं देखना, तो ये आपका टॉप रेल होता है। टॉप रेल को आप चेक करो और यहाँ पे अबाउट टॉप रेल अप्लाई करो तो वो दिखाई नहीं देगी यहाँ पे। क्लियर है? डायरेक्टली क्लोज कर दोगे यहाँ से तो वो भी नहीं दिखाई देगी। एक्चुअल में ये चेंजेस आपके 3D के लिए हो रहे हैं, जो 3D के एलिमेंट्स है वो उसको गायब कर दे रहे हैं। क्लियर है? तो ये है आपका सारी चीजें जो आप यहाँ से कर सकते हो। अब ये तो था मॉडल कैटेगरी। मॉडल कैटेगरी में आप ये कर सकते हो। अगर ओके करो, मॉडल कैटेगरी बेसिकली जो ज्यादातर यूज होती है वो 3D में होती है। अब जो भी चेंजेस जिस लेवल पे आपने विजिबिलिटी ग्राफिक्स के किए वो चेंजेस ओनली उसी लेवल के लिए हैं। अगर आप मान लो किसी को हटा के, मान लो आप यहां से
राइजर की लाइन को हटा के स्पोर्ट्स की लाइन को हटा के 3D पे जाते हो, 3D के लिए अलग से सेटिंग करनी पड़ेगी। ये नहीं कि वही प्रॉपर्टी यहाँ पे अप्लाई हो जाएगी। अब यहाँ पे जाके अगर मैं विजिबिलिटी ग्राफिक्स में जाके यहाँ पे रेलिंग को अनचेक करता हूँ, अप्लाई करता हूँ, तो रेलिंग गायब हो जाएगी। अब स्टेयर पे अगर मैं जाके यहाँ से स्पोर्ट हटाता हूँ, अप्लाई करता हूँ, तो नीचे स्पोर्ट आपकी यहाँ पे गायब हो जाएगी अगर आपको ऐसी स्टेयर चाहिए। ये सारी चीजें हैं 3D के लिए। अगर मैंने ओके किया, अब 3D में मैंने ये चेंजेस किए, बट लेवल 1 में जाऊंगा तो सारे वही चीज दोबारा से आपको करनी पड़ेगी। तो जिस व्यू पे आप वो चीजें करते हो वो उसी व्यू के लिए होती है। क्लियर है? अब बात करते हैं विजिबिलिटी ग्राफिक्स में जाके, ये तो हो गई मॉडल कैटेगरीज की बात। अब हम बात करेंगे एनोटेशन कैटेगरी की। जो एनोटेशन है वो हम कैसे कैसे चेंज कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ पे जाता हूँ स्टेयर। अब यहाँ पे स्टेयर पाथ है, अगर मैं इसे अनचेक कर दूं, प्लस पे क्लिक किया मैंने, अगर मैंने इसे यहाँ से देखो अप एरो मेरे को दिखाई दे रही है। अगर मैं अप एरो नहीं चाहता तो इसको अनचेक करो, अप्लाई करो, तो अप एरो जो लगी है वो आपकी यहाँ से चली जाएगी। अप टेक्स्ट हटाना है तो अनचेक करो, अप्लाई करो, अप टेक्स्ट चला जाएगा। वापस लेके आना तो वापस लेके आ सकते हो। अब अगर मैं चाहता हूं कि जो ये एरो है वो नीचे से यहां तक आ रही है, वो मैं चाहता हूं पूरे पाथ को कवर करे, ऊपर तक वो मेरी एरो को यहाँ पे शो करे, तो यहाँ पे है अबव अप एरो, इसको ऑन करो, अप्लाई करो, तो वो कंप्लीट पाथ को वहां पे दिखाएगी कहां तक आपकी स्टेयर जा रही है, अप पाथ तक। क्लियर है? अनचेक करोगे, अप्लाई करोगे तो वो वहां पे नहीं दिखाएगी। उसके बाद टैगिंग्स है, स्टेयर रन टैग देखना नहीं देखना, स्टेयर स्पोर्ट टैग, स्टेयर टैग, स्टेयर ट्रेड नंबर टैग्स। अब ये चारों टैग्स पहले हमें लगाने पड़ेंगे, तभी हम इसको यहाँ से चेंज करके देख पाएंगे कि क्या चेंजेस यहाँ पे एक्चुअल में हो रहे हैं। इसको लगाने के लिए हम क्या करेंगे, हमें जाना है आर्किटेक्चर, यहाँ पे मिलेगा, या फिर एनोटेट पे जाओ और यहाँ पे मिलेगा टैग ऑल नॉट टैग्ड, इस पे क्लिक करो। अब यहाँ पे आप देखेंगे स्टेयर के रन टैग, स्टेयर लैंडिंग टैग, स्टेयर स्पोर्ट टैग एंड स्टेयर टैग्स। अगर मैं स्टेयर लैंडिंग टैग पे क्लिक करके अप्लाई करता हूँ तो जो स्टेयर की लैंडिंग पार्ट है, जहां जहां पे लैंडिंग होगी वहां पे लिखा आ जाएगा नॉन मोनोलिथिक लैंडिंग, जिस भी टाइप की आपकी लैंडिंग है। अगर मैं स्टेयर टैग पे क्लिक करता हूँ, अप्लाई करता हूँ, तो स्टेयर के टैग आ जाएंगे यहाँ पे कि ये 8 राइजर है और इतने साइज के हैं, और बिलो वाले जो राइजर है उसकी यहाँ पे प्रॉपर्टी आ जाएगी, जो बिलो राइजर है वो इतने 10 राइजर्स हैं और इतने इसका साइज है जो आपका राइजर का साइज है। उसके बाद दोबारा क्लिक करते हो यहाँ पे आ जाएगा फिर स्टेयर स्पोर्ट टैग। अगर स्टेयर की स्पोर्ट्स की टैग करनी है, अप्लाई करो, तो यहाँ पे स्पोर्ट आ जाएगी। स्ट्रिंगर्स जो आपके लगे हैं, स्ट्रिंगर 2 इंचेस का है, यहाँ पे स्ट्रिंगर 2 इंचेस वेट, स्ट्रिंगर 2 इंच, हर एक टाइप में जहाँ पे स्ट्रिंगर्स हैं वहीं पे इसकी प्रॉपर्टी यहाँ पे शो हो जाएगी। क्लियर है? अंडू टैग ऑल, और एक है स्टेयर टैग पे क्लिक करेंगे, अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे स्टेयर का टैग आ जाएगा। टोटल, ये आपका टोटल दिखाएगा स्टेयर का कि 18 राइजर है, कितने कितने का राइजर है। ठीक है? यहाँ पे अलग अलग राइजर के टैग थे, ये स्टेयर का टैग था। अब इतने सारे आपके टैग लगे हैं, अब इसको एडजस्ट कैसे करें? अब जाओ विजिबिलिटी ग्राफिक्स पे, एनोटेशन कैटेगरी, अब जाओ आप यहाँ पे स्टेयर्स पे, और यहाँ पे स्टेयर टैग नहीं चाहिए, मान लो मैं सबसे पहले स्पोर्ट्स टैग हटाता हूँ, स्टेयर स्पोर्ट टैग नहीं चाहिए, अप्लाई करो, सारे स्पोर्ट टैग हट गए। स्टेयर टैग नहीं चाहिए, अनचेक करो, अप्लाई करो, स्पोर्ट टैग हट गए। स्टेयर अगर रन टैग नहीं चाहिए, अप्लाई करो तो रन टैग हट गए। और स्टेयर का जो आपका पाथ नहीं चाहिए तो अप्लाई करो, वो पाथ हट गया। स्टेयर का ट्रेड राइजर नंबर अगर आपने रखा हुआ है यहाँ पे, जैसे आपने यहाँ पे स्टेयर नंबर, और ये मान लो मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया इसे स्टेयर नंबर, और मैंने स्टेयर नंबर लगाया यहाँ पे 1 सेकेंड, लेवल 1, इसको डिलीट किया, स्टेयर नंबर सिलेक्ट क्यों नहीं कर रहा है, ये है आपका, ये स्टेयर पाथ है, स्टेयर पाथ इज ट्रेड नंबर, ये मैंने यहाँ पे लगाया। अब विजिबिलिटी ग्राफिक्स पे जाके एनोटेशन कैटेगरी, और यहाँ पे अगर मैं स्टेयर ट्रेड और राइजर नंबर को अनचेक करूँ, अप्लाई करूँ, तो वो हाइड हो जाएंगे। तो ये सारी एनोटेशन से रिलेटेड चीजें हैं आपकी, जो आप एक स्टेयर के अंदर कर सकते हो। हर एक पार्ट को आप डिटेलिंग के लिए अलग अलग तरीकों से यूज कर सकते हो, जैसे भी आप चाहते हो। तो ये था कंप्लीट स्टेयर्स का, जैसे स्टेयर्स के एनोटेशन को आप कंट्रोल कर सकते हो, कहां से कर सकते हो, वो सारी चीजें इसके अंदर मैंने कवर की हैं। तो आशा करता हूं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी आपको लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करें,
अपने दोस्तों में शेयर करें और वीडियो पे कमेंट करना बिल्कुल मत भूलें। और अगर आप न्यू विजिटर हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।